नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ आप बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की यूपी बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2024 को लेकर। इसका तीसरा राउंड यानी मॉपअप राउंड शुरू हो चुका है और इसमें 500 और किसे 5500 रुपये देने होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और क्या है नए नियमों में बदलाव, इसे ज़रूर देख लें, नहीं तो आपको समस्याएं हो सकती हैं काउंसलिंग के बाद जब आपको अपना रिफ़ंड लेना होगा। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पे आप रिवाइज्ड जो है शेड्यूल जो यहाँ पर दिया गया है उसे आप देख सकते हैं। इसी पे कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, उन्हें आप प्रॉपर वे में देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि इस स्टेप तक अब हम पहुँच चुके हैं। 16 तारीख से काउंसलिंग मॉपअप राउंड की शुरू हो चुकी है और ये 21 तारीख तक चलेगी। ये दो डेट आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है कि आपको चॉइस फिलिंग जो भी बदलाव करने हैं चॉइस फिलिंग में या रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब 21 तारीख तक रात 11:62 तक आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना। और सीट अनाउंसमेंट जो आएगा कि आपको कॉलेज कौन सा मिला, ये आपको 23 अगस्त को पता चलेगा। तो आइए अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। नीचे जो चेंजेस किए गए उनके बारे में कहा गया, आप देख सकते हैं कि 40,000 रुपये सीट कंफर्मेशन और जो है 5,000 रुपये जो है ये आपके जब्त कर लिए जाएंगे। ऐसा एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि इस अगर रिज़ाइन आपने नहीं चीज़ें नहीं की थी। यहाँ पर आफ्टर एडमिशन इन कॉलेज इफ़ कैंडिडेट डज नॉट रिज़ाइन फ्रॉम द सीट ड्यूरिंग द रेजिग्नेशन जो है विंडो जो डेट दी थी उसी को डेट नई डेट यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई थी, उस डेट के लिए कहा गया था। जो है सीट कंफर्मेशन फ़ीस 40,000 रुपये एंड काउंसलिंग फ़ीस आप 5,000 रुपये बिल भी तैनी यानी जब्त कर ली जाएगी अगर उन्होंने यहाँ पर जो है रिजिग्नेशन नहीं दिया। अगर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर वही डेट हो गई थी 14 तारीख तक, जो कि चीज़ें हो गई। सीट कंफर्मेशन 40,000 रुपये और ये आपकी जो है सेफ़ रहेगी अगर आपने रिज़ाइन कर दिया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो नए नियम और शर्तें हैं उनको आप देख लीजिए। जो नए नियम शर्तें आप यहाँ पर देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप इसे बहुत ध्यान से देख लें कि आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इन मॉपअप राउंड, अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि जब सीट आपको मिल जाएगी, इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट टेकिंग एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज टिल द लास्ट डेट आप रिपोर्टिंग इन कॉलेज अलॉटेड द सीट सिक्योरिटी फीस एंड सीट कंफर्मेशन फीस 4 अगर आपको सीट मिल गई, आप समझिए जो मॉपअप राउंड है आपका उसमें आपको जो है सीट अगर मिल जाएगी और सीट आपने कंफर्म भी कर दी, मान लीजिए आपको सीट मिल गई और सीट मिल गई, अब समझिए यहाँ पर जो अगर आपको सीट जो है मिल गई, फिर आपने आगे ना तो कंफर्म किया, चीज़ें छोड़ दी, और तो आपके ये 5,000 रुपये चले जाएंगे। और अगर आपने कंफर्म कर दिया सीट को, जो अगर आपने कंफर्म कर दिया तो 40,000 रुपये आप दे के कन्फर्म करेंगे और फिर आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो यहाँ रिज़ाइन करने को आपको ऑप्शन कोई नहीं मिलेगा और ये आपके 40,000 रुपये और 5,000 दोनों जब्त हो जाएंगे। क्लियर है। अब आ जाइए दूसरी बात करते हैं। देखिए, आपको लिंक ये कहाँ मिलेगा, आपने सीट्स का ब्यौरा देख लिया होगा। इस तरह लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पर काउंसलिंग मॉपअप राउंड का मिल रहा होगा। देखिए ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कट में दी गई है, इसे आप देख सकते हैं। इसे आप टिक जैसे ही करेंगे तो ये नए विंडो पर आपको लेके आता है और यहाँ पर आप देखेंगे ये चीज़ें यहाँ पर मॉपअप राउंड के प्रेफरेंसेस के रूप में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये यहाँ पर है, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्लिक हियर करेंगे, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। ये मॉपअप राउंड का मामला यहाँ पर है। अब 500 रुपये किसे देना है, तो 500 रुपये तो सभी को देना है, यानी सभी कैंडिडेट को जो है 500 रुपये देने, जितने भी सभी लोगों को जो है 500 रुपये तो देने ही देने हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसे 500 रुपये ना देने पड़े। 500 रुपये सभी को काउंसलिंग फ़ीस देनी ही देनी है।
इसमें किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं। आप जैसे ही यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो ये फ़ीस में आप जैसे आएंगे 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। क्लियर? यानी 500 रुपये तो सभी को देने ही देने हैं। किसी को ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसे 500 रुपये ना देने पड़े और मॉप अप राउंड में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो यानी 500 रुपये तो सभी को देने। अब बात करते हैं 5000 रुपये और जो बनते हैं उन्हें किसे देने होंगे, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको पुराना जो शेड्यूल है उसके तहत आना पड़ेगा और यहाँ आप देखिए, यहाँ पूरी चीज़ें दी गई हैं। कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो डिटेल दी गई और कौन से लोग नहीं कर सकते वो दी गई। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार पुनः आप देख लीजिए। जिसे जो है प्रीवियस राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया वो पार्टिसिपेट कर सकता है सीधा, और जो कैंडिडेट्स 1 और 2 राउंड में पार्टिसिपेट किए लेकिन उन्हें कोई सीट नहीं मिली वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में सीट तो मिल गई और वो जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर उन्होंने जो है कंप्लीट किया एडमिशन प्रोसेस। तो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या करना था, रिज़ाइन करना था। उन्होंने रिज़ाइन अगर कर दिया है तो वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द अलॉटेड सीट एंड सिक्योरिटी फीस विल बी 45। तो ये यहाँ पर उनकी जो है जब्त हो गई। अब यहाँ पर ये जब्त हो जाएगी, लेकिन 5000 रुपये उनके वो जब्त हो चुके। अब यहाँ पर जो है देख लीजिए कौन से लोग नहीं कर सकते। तो जिन्होंने रिज़ाइन, सिर्फ रिज़ाइन नहीं किया और उन्हें सीट मिल चुकी थी और उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आ जाइए और नीचे की तरफ जो फ़ीस की बात यहाँ कही गई उसको आप समझ लीजिए। यहाँ जितने लोग आप पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी को 500 रुपये काउंसलिंग फ़ीस देनी होगी और वो नॉन रिफंडेबल होगी। यानी वो नॉन रिफंडेबल है, वो सभी को, ऑल कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग in will have to deposit 500 rupees as counseling registration fee non refundable। क्लियर हो गया? यानी सभी को देनी है। अब आ जाइए, अब बात करते हैं जो 5500 रुपये की यहाँ पर। तो 5500 रुपये में आप यहाँ पर देखिए पाएंगे तो ये 5500 रुपये तो आपके ये हो गए जो आपने जमा करना है सभी कैंडिडेट को। क्लियर? आप बात करेंगे यहाँ पर 5000 रुपये की। तो यहाँ पर बोथ फीस विल बी डिपॉजिट वन टाइम में होता है। क्लियर? आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि राउंड 1 और राउंड 2 में इसी तरीके से संपन्न हुआ है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2 आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट फीस इन जो है 500,000 रुपीज़ एक्सेप्ट। किसके, कौन नहीं करेगा? देखिए वही लोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही लोग नहीं करेंगे जिन्हें किसी भी प्रकार की राउंड 1 और राउंड 2 में सीट नहीं मिली। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को ये 5000 रुपये नहीं देने। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कितने देने हैं? 500 रुपये देने हैं। यानी 500 रुपये सिर्फ किसे देने हैं? जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया और उन्हें कोई सीट नहीं मिली, तो उन्हें सिर्फ 500 दे के काम उनका चल जाएगा। उनके ये 5000 रुपये बचे हुए भी हैं। इसके अलावा जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी को 5500 रुपये देने पड़ेंगे। यानी क्लियर? आप समझ गए? और जिसको 5500 रुपये देने पड़ रहे हैं और उसने पहले भी राउंड में काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया है, यानी उसके 5000 रुपये वो चले गए, यही बचे। अब अगर यहाँ अलॉट हो जाती है सीट तो भी ये समस्या आपके चले जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि आप आगे प्रोसीड नहीं करेंगे तो ये 5000 रुपये आपके फिर से जब्त हो जाएंगे। तो इसीलिए चॉइस फिलिंग संभल के करिए, वही कॉलेज भरिए जो आपको मिल जाए, तो आप एडमिशन हर हाल में ले लें। नहीं तो 5000 वो गंवाएं आपने और ये भी आप गंवा देंगे। तो यानी कुल मिलाकर 10,000 रुपये आप ये गंवा देंगे और 3 राउंड में 1500 रुपये आपके वो गंवा देंगे। तो यानी 11,500 रुपये आपके पूरे काउंसलिंग में चले जाएंगे। क्लियर है? 40,000 रुपये की बात रही। तो अगर आपने रिज़ाइन करके आप आ रहे हैं
तो ये 40,000 आपके बचे रहेंगे, ये एडजस्ट हो जाएंगे, ये आपके 40,000 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे। और रिज़ाइन करने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि आपने देखा जो संख्या आई है सीट मैट्रिक्स की, करीब करीब 126 के आसपास लोग जो हैं गवर्नमेंट में रिज़ाइन किए हैं। और उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो है 50-60 लोगों के आसपास जो है करीब करीब 250 लोग ही रिज़ाइन किए हैं। तो उन्हीं की 40,000 रुपये की बात यहाँ पर हो रही है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।